हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 क्लास 10। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 2018-19 का है और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टर्म 1 एंड टर्म सेकेंड दोनों टर्म के क्वेश्चंस आंसर मौजूद हैं। तो हम लोग सिर्फ टर्म 2 के ही क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर टर्म 2 के क्वेश्चंस के बारे में देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है साउंड सेंट्री इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विथ इम्पेयरमेंट्स, यानी साउंड सेंट्री ऑप्शंस किस तरह के यूजर्स के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर है ऑडिटोरी हियरिंग, यानी ऐसे यूजर्स जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए साउंड सेंट्री ऑप्शंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 4। ये एक नंबर में पूछ सकता है ISP स्टैंड्स फॉर, मतलब ISP का फुल फॉर्म क्या होता है। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म 2 के लिए व्हाट डू यू मीन बाय P2P, यानी P2P क्या होता है, यानी पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है। सो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का आंसर देखते हैं। नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी ऐसे कंप्यूटर्स या नेटवर्क जिनके पास क्या है इक्वल स्टेटस है उसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। जनरली इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज़ एन इक्वली कंपिटेंट CPU, यानी इस तरह के आर्किटेक्चर के पास क्या होता है, हर एक कंप्यूटर के पास अपना खुद का एक CPU होता है। अगर बात करें और आगे दिया डिटेल में समझाया है, ठीक है, नेटवर्क इन विच वन कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अनदर कंप्यूटर डायरेक्टली, यानी ऐसा नेटवर्क जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है उसको पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर कहते हैं। अगर नेक्स्ट टर्म टू एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में देखें तो वो दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टास्क इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, यानी टास्क क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में। सो टास्क इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इंक्लूड एक्शन आइटम such as looking a conference room, booking tickets, reminder for a task completion itself or any other relevant example। अब टास्क हम बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में क्या होता है, ये बेसिकली टिकट को बुक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं या किसी रिमाइंडर को सेट कर सकते हैं आपको याद दिलाने के लिए। इन सारे चीज़ों को सेट करने के लिए यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जिसमें टास्क होता है इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। अगर और दिया यहाँ पर मतलब कि दूसरे तरह से अगर हम समझे इसको, टास्क रेफर्स टू द एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म बाय अ यूजर इन अ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। टास्क एक तरह का एक्शंस होता है जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में किसी यूजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टर्म 2 के लिए वो है व्हाट इज RDBMS। RDBMS क्या होता है, तो RDBMS का पहला फुल फॉर्म जानते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और जो RDBMS है इसका जो डेवलपमेंट किए थे उनका नाम है EF कोड। और इसके कुछ फीचर हैं जैसे कि इन दिस मॉडल ऑल डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ टपल्स रो एंड कॉलम्स, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जितने भी डेटा होते हैं वो रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं या किया जाता है। A database organized in a term of relational model is a relational database, यानी ऐसा डेटाबेस जो रिलेशनल मॉडल में उसको क्या किया जाए ऑर्गेनाइज किया जाए तो उसको रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। जैसे रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ पे ऑरेकल, MySQL, MS एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस, साइबेस, ये क्या है ऐसे सॉफ्टवेयर के नाम है जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मॉडल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म 2 के लिए वो है राइट डाउन द प्रोसेस फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ऑन इंटरनेट, यानी क्या प्रोसेस होता है जब आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी डेटा को इंटरनेट पे। तो पहला है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा ऑन इंटरनेट इज एज अ फॉलोज। पहला है द डेटा इज ब्रोकन अप टू इंटू बिट्स ऑफ सेम साइज पीस कॉल्ड पैकेट्स, यानी कोई भी डेटा आप इंटरनेट के थ्रू भेजते हो सेंड करते हो तो वो जो हम बोलते हैं डेटा है वो ब्रोकन हो जाता है, मतलब टूट जाता है छोटे छोटे पैकेट्स में, ठीक है। जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको पैकेट्स कहा जाता है। दूसरा चीज़ अ हेडर इज एडेड टू ईच पैकेट, यानी जो हेडर होता है, ठीक है, वो क्या होता है ऐडेड हो जाता है हर एक पैकेट में, मीन्स कि जहाँ पर आप भेजते हो वो हर एक पैकेट क्या हो जाता है ऐड होके एक जगह पे जाता है। ईच पैकेट इज सेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट्स फाइंड इट्स डेस्टिनेशन,
हर एक जो पैकेट होता है मीन्स कि यहाँ पे अगर कोई एक डेटा है, यहाँ पे एक डेटा है, तो ये जो डेटा है वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। टूट के कहाँ जाएगा, एक मेन लोकेशन पर जाएगा जहाँ पर आपने भेजा है इसको, ठीक है, एक मेन लोकेशन पर जाएगा। नेक्स्ट है एट द डेस्टिनेशन द पैकेट्स आर एग्जामिन्ड, इफ द पैकेट्स आर मिसिंग और डैमेज्ड अ मैसेज इज सेंट आस्किंग फॉर देम टू बी रिसेंट। अगर आपने अपने मैसेज को सेंड कर दिया है और आप एग्जामिन करते हो, उसको देखते हो, चेक करते हो वो डेटा आपके पास सही से आया है कि नहीं आया। अगर कोई डेटा या पैकेट्स मिस करता है तो उसको फिर से रीसेंड करने के लिए मतलब ऑप्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। वेब सर्वर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। अ वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेबसाइट्स एंड देयर रिलेटेड फाइल्स फॉर व्यूइंग ऑन द इंटरनेट। वेब सर्वर क्या होता है, एक तरह का ऐसा हम बोल सकते हैं एरियाज होता है या मॉडल होता है, डिवाइस होता है, जहाँ पर जितने भी वेबसाइट्स होती हैं या उससे रिलेटेड फाइल्स होती है वो वहाँ पर स्टोर होते हैं। डायलअप क्या होता है, डायलअप इज इंटरनेट एक्सेस। डायलअप क्या होता है, एक तरह का डिवाइस होता है जो इंटरनेट एक्सेस आपको प्रोवाइड कराता है किसी टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू या डायरेक्ट सब्सक्राइबर लाइन के थ्रू। ये क्या करता है, आपको क्या करता है, जोड़ता है इंटरनेट से, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं। अगर डायलअप यूज करना है तो आप क्या कर सकते हो, मॉडेम का यूज कर सकते हो इंटरनेट यूज करने के लिए, या डायलअप यूज कर सकते हो, ये दोनों डिवाइस ही होते हैं। यूजर्स डायल अ पार्टिकुलर नंबर प्रोवाइड बाय आईएसपी एंड गेन एक्सेस टू द इंटरनेट। डायलअप डिवाइस जो होता है वो आपको एक पार्टिकुलर नंबर प्रोवाइड करता है जो कि आप इंटरनेट से एक्सेस कर पाते हो। नेक्स्ट है वाईफाई। वाईफाई क्या होता है, वाईफाई मीन्स वायरलेस कम्युनिकेशंस और वायरलेस टेक्नोलॉजी। वाईफाई का मतलब कि वायरलेस टेक्नोलॉजी मीन्स कि वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, यानी बिना फिजिकल केबल के। ये क्या होता है, इट इज़ अ पॉपुलर वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट अलाउ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन टू एक्सचेंज डेटा वायरलेसली। वाईफाई का तो आजकल वैसे ही बहुत लोग यूज कर रहे होंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी फ्रेंड है एंड्रॉयड वगैरह चलाता है, आपके पास डेटा नहीं होता है तो आप क्या करते हो, वाईफाई का कनेक्शन लेते हो। तो वाईफाई का यूज यही होता है कि ये अलाउ करता है आपको किसी दूसरे मतलब डिवाइस से कनेक्ट होकर इंटरनेट को एक्सेस करने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टर्म 2 के लिए वो है राइट डाउन द स्टेप फॉर क्रिएटिंग अ टेबल इन ओपन ऑफिस एप्लीकेशन। यानी ओपन ऑफिस बेस में किस तरह से आप क्रिएट करेंगे टेबल को, इसके बारे में कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला क्या है, अगर आपको क्रिएट करना है किसी भी टेबल को तो क्लिक करेंगे आप क्रिएट टेबल पर और इसके बाद से डिज़ाइन व्यू में जाएंगे आप। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पर आपको फील्ड देना होता है, फील्ड का नाम देना होता है और डेटा टाइप्स देना होता है। जैसे ही आपने डेटा टाइप्स दे दिया देन आपको फाइल में जाकर सेव करना होता है। उसके बाद से आप अपने टेबल्स का नाम मेंशन कर सकते हो और टेबल का नाम मेंशन करने के बाद वो सेव हो जाता है, या मीन्स कि आपने टेबल क्रिएट कर दिया डाटाबेस में। दूसरा तरीका है बाय यूजिंग टेबल विजार्ड विथ अप्रोप्रिएट स्टेप। मतलब कि अगर आपको टेबल विजार्ड के थ्रू क्रिएट करना है टेबल को तो कैसे करोगे, तो दो तरीका है इसमें से, ठीक है। देयर आर टू वे टू क्रिएट अ टेबल इन ओपन ऑफिस एप्लीकेशंस। दो तरीका है, हम लोग जानते हैं। यूजिंग इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन टेबल ऑप्शंस अंडर टेबल ग्रुप इन दैट इंसर्ट टैब, अ ड्रॉप डाउन अपीयर्स, क्रिएट अ टेबल बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर रिक्वेसाइट नंबर ऑफ बॉक्सेस। यहाँ क्या है कि आप मैनुअली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ डेटाबेस सर्वर। ये भी टर्म टू एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले दिया गया है, देख सकते हैं इसमें। डेटाबेस सर्वर क्या होता है, प्राइमरी की एक्सप्लेन करिए और फॉरेन की भी एक्सप्लेन करिए, इसमें कह रहा है। तो पहले डेटाबेस सर्वर जानते हैं। अ डेटाबेस सर्वर आर डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट होल्ड्स द एक्चुअल डेटाबेसेस एंड रन ओनली DBMS एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक तरह का ये ऐसा हम बोल सकते हैं एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी मतलब कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर पे ही रन होता है, ठीक है। जो एक्चुअल डेटा है होता है वो क्या करता है, डेटाबेस सर्वर स्टोर करके रखता है। इसको बैकएंड्स के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम समझे यहाँ पे फॉर्म दिया है और इस फॉर्म को आप क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक फॉर्म बना देता हूँ, यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट का नेम है, यहाँ पे स्टूडेंट का, या तो हम बोल सकते हैं हाँ स्टूडेंट्स नेम है और स्टूडेंट्स एड्रेस है, ठीक है।
तो इसमें जो स्टूडेंट्स नेम एंटर होगा, इसमें स्टूडेंट्स एड्रेस एंटर होगा, इसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन है, ठीक है, समझ लो। तो जैसे ही सबमिट बटन पर आप क्लिक करते हो तो जो आपका नाम है या एड्रेस वो कहाँ चला जाता है, बैकएंड्स में चला जाता है। मीन्स कि ये कहाँ चला जाता है, डेटाबेस सर्वर में जाके आपका जो डेटा है वो सेव हो जाता है, इसी को बोलते हैं डेटाबेस सर्वर। अब बात करते हैं प्राइमरी की क्या होता है। अब प्राइमरी की इज ए यूनिक फील्ड कॉलम दैट आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। यानी प्राइमरी की एक ऐसा हम बोल सकते हैं कॉलम होता है जिसमें सारे के सारे जो डेटा होते हैं यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी की। फॉरेन की क्या होता है देखते हैं। अब फॉरेन की आइडेंटिफाई अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन वन रेफरेंसिंग टेबल दैट रेफर्स टू द कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अनदर रेफरेंस टेबल। मीन्स की फॉरेन की लाइक यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे भी एक टेबल है। यहाँ पर रोल नंबर नाम का एक हम बोल सकते हैं कॉलम है, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, समझ लीजिए, ठीक है, रोल नंबर 1 2 3। लेकिन ये क्या है, ये प्राइमरी की नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, एक रोल नंबर यहाँ पर है, इस वाले में प्राइमरी की नहीं है, लेकिन सेम यही कॉलम इस दूसरे वाले टेबल में क्या है, प्राइमरी की है, तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन की। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके टर्म टू एग्जाम में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने स्क्रॉल करके आपके सामने दिखाया है। अगर आपको